नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। एक भजन है, सुने समझे और विचार करे। माना लागे मोर यारा फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में, मन लागो मोर यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरना गरीबी में। भली बुरी सब को सुन लीजे, करी गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहना हमारी, भली बान जाई सबूरी में। प्रेम नगर में रहना हमारी, भली बनी गई सबूरी में। हाथ में कुंडल बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। हाथ में सोटा, हाथ में कुंडल बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में। आखिर में तनख्वाह क मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। आखिर में तनख्वाह क मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। हे भाई, संसार के अंदर जो है, जो आनंद जो है फकीरी में है, वो आनंद जो है, जो राम रस में जो सुख है, वो सुख दौलत में नहीं है। इसलिए ये भजन को सुने समझे और विचार करे, और विचार करके अपने में अपनावे। संसार के अंदर जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या को जाननी है, समझनी है और विचार करनी है। संसार के अंदर जो है, जिंदा देवता और मरा हुआ देवता को जाने और विचार करके अपनावे। संसार के अंदर जो जन्म दिया है या जो पालन पोषण किया है, वो माता जो है, तो जिंदा चाहिए कि मुर्दा? जिंदा चाहिए। दादा दादी जो है, जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए।
सास ससुर जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। बाबा या जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। बेटा बहू जो है जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। ये बेटी दामाद जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। फूफा फूआ जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। साला साली जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। भाई बहन जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। पुत्र पुत्री जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। सखी और दोस्त ये जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। पुत्र बहू जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। नाती नतनी जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। संसार के अंदर सभी जिंदा चाहिए। परिवार जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। रिश्तेदार जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। समाज जिंदा चाहिए कि मुर्दा चाहिए? जिंदा चाहिए। मास्टर जो है मुर्दा पढ़ाएगा कि जिंदा पढ़ाएगा? जिंदा पढ़ाएगा। इलाज मुर्दा करेगा कि जिंदा करेगा? जिंदा डॉक्टर और वैद्य इलाज करेगा। खेती जो है किसान जो है जिंदा करेगा कि मुर्दा करेगा? जिंदा करेगा। संसार में व्यापार जो है मुर्दा करेगा कि जिंदा करेगा? जिंदा करेगा। राजनेता धर्म नेता जिंदा काम करेगा कि मुर्दा करेगा? जिंदा करेगा। ऋषि मुनि जिंदा करेगा कि मुर्दा करेगा? जिंदा करेगा। कला कौशल जो सिखाने वाला गुरु है वो जिंदा सिखाएगा कि मुर्दा सिखाएगा? जिंदा सिखाएगा। वकालत इंजीनियरिंग जिंदा करेगा कि मुर्दा करेगा? जिंदा करेगा। अधिकारी शासन मुर्दा करेगा कि जिंदा करेगा? जिंदा करेगा। हीरो हीरोइन पिक्चर मुर्दा बनाएगा कि जिंदा बनाएगा? जिंदा बनाएगा। संसार में सारे काम अगर जिंदा करेगा तो ये पूजा जो है मुर्दा के करके आप क्या पाना चाहते हो? आप क्या साबित करना चाहते हो? क्या हमारे पूर्वज मरे हैं उनके मूर्ति रखे हो? उस मूर्ति को जो है नहवाओगे, खिलाओगे, पिलाओगे, आप पंखा डुलाओगे और उसके इलाज करोगे? अरे उस मूर्ति से इतने ही प्रेरणा लेना है कि उसके साफ सुथरा रहो और उससे जो है मार्गदर्शन लो। राम जो है मर्यादा को पालन करने वाले महापुरुष थे और सत्य धर्म न्याय पर चलते रहे पूरा जीवन और समाज को मार्गदर्शन देते रहे। क्या राम के पूजने वाले राम जैसे हैं? कृष्ण एक धर्म नेता और राजनेता दोनों में पक्के हुए प्रांगत राजनेता थे, धर्म नेता थे। क्या कृष्ण के पूजने वाले कृष्ण के जैसे हैं? बहुरूपिया बन करके नौटंकी करते हैं और राधा राधा करते हैं। ये कौन भक्ति है? कौन चलाया है इसको? रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती उनके पत्नी थी जो उनके राजमहल में पूरी जीवन रही। उन्हीं के बच्चे प्रधुमन हुए और वह सब जो है कृष्ण के प्रिय थे। और ये जो राजमहल में न रही और न किसी ने उसको जो है केवल प्रेमिका बना करके अब ब्याही के अधिकार को हटा देना ये ठीक ना है। इसलिए सोचो समझो। शंकर भगवान बहुत ऊंच कोट के जोगी थे और साधना के क्षेत्र में परांगत और सभी ऋषियों के देवी देवता के उपदेश दिए और वो जो है महान योगी थे। उनको गंजेड़ी भंगेड़ी बना करके उनके आड़ में जो है ये सारे नशाबाज जो है अपना दाल गलाते हैं और उनको बदनाम करते हैं।
ये काम ठीक नहीं है। ये सब सोचने के या विचार करने के विषय है और अपना कल्याण के विषय है। संसार के किसी महापुरुष के जो है मुर्दा मुर्दा जो है केवल उनके गुण के, आचरण के, रहने के प्रेरणा लेने के लिए होता है। यही, और वो जो है पूजा के पात्र नहीं होता है, वो जो है प्रेरणा के पात्र होता है। अगर हम बुद्ध के पूजा करते हैं तो बुद्ध के जैसे आचरण करते हैं, महावीर के पूजा करते हैं तो महावीर के जैसे आचरण करते हैं। ये दोनों महापुरुष जो है इंद्रजीत थी, ये अपने 10 इंद्रियों के अपने बस में रखे थे और इंद्रियों के दमन किए थे, मन को समन किए थे, चित्तवृत्ति के निरोध किए थे और सत्य निर्णय करके आत्मज्ञान प्राप्त करके आए अपने स्वरूपस्थ हो करके और केवल्य पद को पाए थे, संसार के आवागमन से छूटे थे। क्या उनके अनुयायी ये काम को करते हैं? कबीर के पूजने, कबीर के जो है पौराणिक ढांचा ढाल करके कबीर के जो है पूजा करते हैं सब, और वहाँ अपना सुख दुख के कामना करके भीख मांगते हैं सब। और कबीर साहब पूरी जीवन कर्म क्षेत्र के महारथी रहे। वो साफ शब्द में जो है कहते रहे, कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, साच कहे जग मारल जावे, झूठे जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, प्रातः करे स्नाना, दिन खान रहत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खुशी वह बंदगी क्यों खुशी खुदाए। दिन में जो है रोजा रहते हो, रात में जानवर और पशु पक्षी काट के खाते हो, कैसे कल्याण होगा? संसार के अंदर जो है कुरान शरीफ में आया है कि मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है। और वहाँ ये भी आया है कि खुदा खुद है जुदा जान अधूरा है। जब अल्लाह के सारी खेती है तो ये जानवर और पक्षी बना नहीं सकते हो, तो ये तुम्हारे के खाने को कौन बता दिया? ये साग सब्जी है, ये जो है मनुष्य को खाने के लिए अन्न है। अनेक तरह के जो है किशमिश, बादाम, मुनक्का, फल है, फूल है, सब्जी है और अनेक तरह के अनाज है। ये मनुष्य के खाने के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य इसको अपना इसके जो है उपराजता है खेती करके और पूरा साल खाता है। और ये जानवर के जो हिंसा करके खाते हैं, ये घोर अपराध करते हैं। इसलिए जो है इस संसार के अंदर जो है कर्म फल सबको भुगतना पड़ता है। आ कर्म के तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। बच्चों के किताब में पढ़ाया जाता है और क से कौवा, ख से खराक, ग से गधा, घ से घोड़ा, ये अक्षर के ज्ञान जब तक ले नहीं होता है तब तक ले चित्र रखा जाता है। और जब अक्षर के ज्ञान हो जाता है तो केवल अक्षर रहता है और चित्र हट जाता है।
उसी तरह से संसार के, माता के, पिता के, पुत्र के, परिवार के, रिश्तेदार के, महापुरुष के, सभी के मूर्ति बना करके तब तक ले रखा जाता है जब तक ले बच्चे जो है बाप महतारी के, दादा दादी के, बाबा या के, नाना नानी के, सारे परिवार रिश्तेदार के उसको ज्ञान ना हो जाए। जब बच्चे बचपन में जो है लड़का लड़की के फोटो मूर्ति बना करके और उसे खेलते हैं, और उसे जो है जब बड़े होते हैं तब दोनों जो है साँचों के शादी करके और साँचों के औलाद पैदा करते हैं। जब बचपन में खेलते थे वो झूठों के था, लेकिन साँचों के जब पैदा किए वो साँचों के था। तो ये साँचों के या झूठों के ज्ञान करे। अब जितने पाखंडी है इसी के आड़ में अपना पाखंड को चला करके और रोजगार बना लिए। उनके अब रोजगार चलाओगे और किस सत्य को जान करके अपना कल्याण करोगे। विचार करना, सोचना समझना और अपना कल्याण करना। पाखंडियों के रोजगार चलाओगे आकि अपना कल्याण करोगे। कर्म सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो है सतोगुण विष्णु है, रजोगुण ब्रह्मा है और तमोगुण शंकर है। धन के नाम लक्ष्मी है, बल के नाम विद्या है और जो है शक्ति के नाम दुर्गा है। मन जो है काल निरंजन है, और मन जो है काल निरंजन समय को भी कहा गया है, मन को भी कहा गया है। इच्छा महामाया है, और मन और इच्छा के दास बन करके या ये जो है मदारी के जैसे लुगाई तुम्हारे को नचाती है और तुम पूरी जिंदगी नाचते हो। लास्ट में जब बूढ़े हो करके खाट पर पड़ते हो तो कहते हो कि हमारा बेटा हमारा बात नहीं मानता है। तुम अपने बाप के नहीं माने तो वो तुम्हारा कैसे मान लेगा। जो किए हो वही पाओगे। एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़का जो है और वो माँ जो है, माँ और एक पुत्र दोनों जो है बहुत प्रेम से अपने घर में रह रहे थे और बहुत प्रेम था और बहुत एक दूसरे के प्रति जो है प्यार था। संजोग बल लड़का जो है एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और वो लड़की कही कि हम तबे शादी करेंगे जब तुम अपने माता के जो है हमारे कहे अनुसार रखोगे या करोगे। संजोग बस वो लड़का जो है वो लड़की के चक्कर में आ जाता है और उसे शादी करके घर में ले आता है। और ले आने के बाद से जो है अभी बात हो गई कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हम जैसे कहेंगे वैसे करोगे तब। तो वो आदमी को जो है लड़का के जो है वो लड़की परीक्षा कर रही थी कि ये देखे इसके पास दिमाग कितना है। वो कहे कि हमके पाने के लिए अपने माँ को बीच से हटाना पड़ेगा। अब तुम इस बात पर तैयार हो तो हमके पा सकते हो। कहा कि तुम्हारे के पाने के लिए हम सारे हद पार कर देंगे। उसने कहा कि चाकू लो और अपने माँ के करेजा काट करके ले आओ, तब जा कर के हम तुम्हारे से शादी करेंगे। उसने जो है उसके दिमाग में जो है जब लोभ अकाम अक्रोध ये तीनों आते हैं तो वो नरक के दरवाजा है। बुद्धि या विचार या विवेक ये तीनों यहाँ से हट जाते हैं। अब वो ज्ञान शून्य हो गया। अब उसने दिमाग में बस वो लुगाई दिखाई दे रही थी और उसके कामना वासना दिखाई दे रहा था। उसने आ करके वो उसकी माँ इंतजार कर रही थी खाना वाना बना के कि बेटा आएगा तो हम दोनों खा के आराम से सोएंगे। संजोग बेटा आ गया और अब आहट पा करके माता कही कि
बेटा आ गए? कहा कि हाँ माता आ गए। अब उसके दिमाग में दूसरा नाच रहा था। अब माँ खाई खिलाई और दोनों सो गए और उसने अपने माँ के कलेजा जो है पेट चीर करके निकाल लिया। और माँ जो है चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन निर्दयी बालक अपने माँ के कलेजा फाड़ करके और कलेजा निकाल करके लेके चल दिया लुगाई के पास। अब जब रास्ता में जा रहा था तो ठोकर लगा, तो कलेजा कुछ दूर पर गिरा और वो लड़का भी गिरा। कलेजा से आवाज आता है कि बेटा तुमके चोट तो न आई? फिर भी जो है वो उसको उठा करके अल्ले के फिर चला लुगाई के पास, लेकिन ना वो बात को समझा और ना सुना। समझा नहीं, सुना था लेकिन समझा नहीं और ना होश में आया। जब लुगाई के लगे लेके जब गया करेजा, तो वो देखी कि तो अपने जो इसको पैदा किया है उसके करेजा काट लिया। इतने जो है पापी है और दुष्ट है, शैतान है और राक्षस है। ये तो हमारे हमके तो जिंदा मार के खा जाएगा। लुगाई उसके ऊपर जूता बजाई। अब बजाने के बाद से उसको वहां से भगा दी। बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े यापना जग में होता हंसा। अगर बिना विचारे काम करोगे तब बाद में पछताओगे। आय अपना काम बिगड़ने के बाद जो है रोने और पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। जो करने के पहले वो कर्म फल को जान जाता है वो बुद्धिमान होता है। और जो करते समय जो है अच्छे बुरे पर रुक जाता है वो इंसान होता है। और जो करने के बाद जो है पछताता है, रोता है, वो शैतान होता है। मनुष्य अपने कर्म से इंसान होता है, पुण्य कर्म करके वो इंसान होता है, पाप कर्म करके वो शैतान होता है, और निर निष्काम कर्म करके वह भगवान होता है। इसलिए निष्काम कर्म करके संसार के आवागमन से छूटना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। साहेब बंदगी।